आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप मुक़्तदरा की सपोर्ट से हमेशा आप मखसूस नशिस्त ले जाती हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है आप खुल के तकारीर भी कर लेती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बैक ज़रूर होती है। पाकिस्तान में चाहे वो कोई भी मुल्क हो, यूएस हो, आप क्या समझते हैं कि क्या वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चलते हैं? यानी कि आप ये भी समझते हैं कि सियासतदान कहीं ना कहीं नालायक भी हैं। देखें, बहुत नालायक है। ना नालायक होते तो ये हाल ना होता। और मैं तो जिम्मेदार सियासतदान को कहती हूँ, अगर सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो फिर उन्हें ना संभालना पड़ता। आप वहाँ आए, हम आपको दिखाएं कि सड़कों के जाल बिछे, स्कूल्स के हवाले से काम हुए, हेल्थ के हवाले से काम हुए। कमाल साहब वजीर आला थे। जी बिल्कुल, ठीक वजीर है, आला थे। और उनको बाद में जिस तरह हमने देखा, फिर अब वो विफाकी वज़ीर मवासलात है पीएमएलएन से। तो आपको नहीं लगता कि मुफादात का टकराव भी हमेशा रहता है? अवामी जो चीजें हैं वो तो रह जाती हैं वहीं पे। असल हमारी बदकिस्मती यही है, एक अच्छा सियासतदान वही होता है जो मुल्क और कौम की खिदमत करे, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो फोर्सेस हैं, चाहे वो वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, जिस शोबे से, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी। मैं समझती हूँ सबसे पहले जिस सीट पे आप बैठे हैं आपने उसके तकाजे पूरे करने हैं। हम हल्फ लेते हैं। एक जो वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है मारंग बलूच या वो बेबो और जो उनका टोला है, और आपको कहा जाता है कि ये मारंग बलूच के सामने इनको खड़ा किया जाता है, जो अवामी हिमायत उनको हासिल है वो आपको नहीं है, और जिस तरह वो निकलती हैं तो फिर लोगों को लेके आप नाकाम तो है ना। मैं तो सवाल कर रहा हूँ हम कामयाब हैं। देखिए, मिसिंग पर्संस का इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो बहुत सारे मुल्कों का है। कितनी लिस्ट आपके सामने रखूं यूएस की मैं। जब बलूचिस्तान से कोई उठता है और यूएन के प्लेटफॉर्म पे जाके तकरीर करता है, और कोई कनाडा पहुंच जाता है, कोई यूरोप पहुंच जाता है, वहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ये खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो इस साजिश को समझने की जरूरत है। मिसिंग पर्संस को इशू बनाकर ये एक सॉफ्ट कॉर्नर आप समझें कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल वो करते हैं। हम सियासतदानों की गलतियां तो है, माशी मसाइल है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहां पर अभी भी साफ पीने का पानी नहीं है। जब असेंबली में मैंने खड़े होकर स्पीच की और मैंने यही कहा कि जो बलूचिस्तान का माशी मसला है और जो लोगों की बदहाली है और जो ये ग्रुप्स ताकतवर हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम सियासतदान हैं। जाम कमाल साहब वजीर आला थे। जी बिल्कुल, ठीक वजीर है, आला थे। वो वजीर आला थे और उनको बाद में जिस तरह हमने देखा, और फिर अब वो विफाकी वजीर मवासलात है पीएमएलएन से। तो आपको नहीं लगता कि मुफादात का टकराव भी हमेशा रहता है और मुफादात की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो फिर अवामी जो मसला है, अवामी जो चीजें हैं वो तो रह जाती हैं वहीं पे। असल हमारी बदकिस्मती यही है। एक सियासतदान के तौर पे मैं बात करूंगी, एक अच्छा सियासतदान वही होता है जो मुल्क और कौम की खिदमत करे और मुल्क के कौम के मफाद को मद्देनजर रख के फैसले करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं होता, और हम सब जानते हैं, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी हैं, मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और हमारे सुनने वाले भी जानते होंगे। तो असल में मैं समझती हूँ कि यहीं पर तो हमें काम करने की ज़रूरत है कि चाहे वो सियासतदान है, यहाँ पे बल्कि एज ए जर्नल में बात करूँगी कि चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो फोर्सेस हैं, चाहे वो वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, जिस शोबे से, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले जिस सीट पे आप बैठे हैं आपने उसके तकाजे पूरे करने हैं। हम हल्फ लेते हैं। बिल्कुल। मैं ही पहली सियासतदान हूँ जिसने अपने हल्फ को फर्स्ट जब मैंने स्पीच की, जब इस दफ़ा हमने अपना हल्फ लिया और मेरी पहली स्पीच थी, उसमें मैंने अपने तमाम कलीग्स को ये कहा कि ये एक हल्फ ऐसे नहीं है कि अल्फाज थे और आपने पढ़ लिए, या आपने अल्लाह से वादा किया है अल्लाह को गवाह बना के। बिल्कुल। तो आप जो भी काम करेंगे बड़ी सोच समझ के करें। तो ये इसलिए आपका माइक बंद किया जाता है। आप जिस सीट पे भी बैठते हैं, देखें फोर्सेस हैं या वकला हैं या डॉक्टर्स हैं, इन सब के ओथ होता है, और वो ओथ कैसे आप भूल जाते हैं कि आप अल्लाह को गवाह बना के कुछ वादे कर रहे हैं, तो फिर ये गुनाह तो आप ही के सर पर है। आपके खिलाफ तहरीके इस्तिकाक भी आ जाती है और फिर आपको जवाबदेह ठहराया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो तहरीके इस्तिकाक अभी तक आई तो नहीं, यानी वो नहीं आ सकी। वो कोशिश तो जी कोशिश बिल्कुल की गई, लेकिन देखें सच और हक का रास्ता जो है ना वो कठिन जरूर होता है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों लेकिन आप पे इल्जाम भी लगता है ना कि और स्पेशली देखें, मैं अपनी यूथ को यहाँ ज़रूर ये पैगाम दूंगी कि सच और हक का जो रास्ता है वो लोग ये कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल है, इसीलिए देखें जो शॉर्टकट्स और बुराई के रास्ते को ज़्यादा चूज़ किया जाता है। वो समझते हैं शायद इसी में अच्छाई है, इसी में ही सुकून है, लेकिन
अगर आप मेरे कहने पर, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है, ठीक है, अगर आप हक और सच के रास्ते पर चलेंगे तो आपकी कामयाबी ऐसी कामयाबी होगी कि उसे पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल। लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप मुक़्तदरा की सपोर्ट से हमेशा आप मखसूस नशिस्त ले जाती हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है आप खुल के तकारीर भी कर लेती हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं बैक ज़रूर होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ज़ाहिर सी बात है मैं तो हमेशा अवामी सवाल रखूँगा। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी जितनी भी खुल के बात करेंगे बिल्कुल। और इसे सेंसर भी नहीं करेंगे नहीं, आप। नहीं, नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। मेरा प्रॉमिस है। चलें, दैट्स गुड। देखिए पाकिस्तान में चाहे वो कोई भी मुल्क हो, यूएस हो, ठीक है? आप क्या समझते हैं कि क्या वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चलते हैं? कोई भी नहीं चलता। कोई मुल्क नहीं चल सकता और एग्ज़ैक्टली। चलना चाहिए भी नहीं। हुँ। पाकिस्तान है, हमारी अफ़वाज हैं, हमारी फोर्सेस हैं, यानी कि आप ये भी हमारी समझते हैं कि सियासतदान एजेंसीज कहीं न कहीं हैं। नालायक भी हैं। देखें, बहुत नालायक हैं। ना नालायक होते तो ये हाल ना होता, हुँ। ठीक है? और मैं तो ज़िम्मेदार सियासतदान को कहती हूँ। अगर सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते तो ये बिल्कुल। हाल ना होता। एग्ज़ैक्टली। तो फिर उन्हें ना सँभालना पड़ता। हुँ। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान में मैं समझती हूँ बल्कि सबको मिल के इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। तो अगर हमारी एजेंसीज हैं, हमारी पाक अफवाज हैं, अगर वो मिल के भी सियासतदानों के साथ काम करें तो उसमें क्या हर्ज कोई है? बुराई नहीं है, कोई बिल्कुल। बुराई नहीं है, बिल्कुल। बल्कि खुल के करें। अब मैं यहाँ एग्ज़ैक्टली। आपको बताऊँ कि जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कोर कमांडर डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो ये तो ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में ये बात करती हूँ कि देखें हमारी जो गवर्नमेंट है और कोर कमांडर ऑफिस वो बिल्कुल। मिल के ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ठीक है। अब आपने मुझ पे कोई इल्ज़ामात लगा दिए कि जी मैं नहीं, मैंने हमेशा इल्ज़ाम नहीं लगाया, के अवामी सवाल है कि आप पर जी, ये देखें एक जो वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है, जी, मारंग बलूच या वो बेबो और जो उनका टोला है, हाँ जी, उनकी जानिब से एक जो है प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है और आपको कहा जाता है कि ये मारंग बलूच के सामने इनको खड़ा किया जाता है। लेकिन अच्छा, इसके अंदर ये कहीं न कहीं तो है ना कि जो अवामी हिमायत उनको हासिल है, वो आपको नहीं है। और जिस तरह वो निकलती हैं तो फिर लोगों को लेके चाहे उनकी ब्रेन साजी की जाती है, ज़हन साजी की जाती है और उनको एक प्रोपेगेंडे के तहत लेके निकला जाता है, लेकिन आप नाकाम तो हैं ना? ये आप कह रहे हैं कि हम नहीं, नाकाम हैं। मैं मैं तो सवाल कर समझती रहा हूँ हम हूँ। कामयाब हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने कहा कि अगर महारंग या बेबो वगैरह निकलते हैं, तो उनके साथ अवाम है, यही कहा आपने? बिल्कुल। उनके साथ बहुत यानी कि ज़्यादा वो जो उनको जो सपोर्ट जो मिलती है। जो उन्होंने जी, एक वो जो गुमशुदा एक उन्होंने बनाया मिसिंग मिसिंग पर्सन्स पर्सन्स का की बात इश्यू की ना, हुई है। देखिए मिसिंग पर्सन्स का इश्यू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो हुँ, बहुत सारे मुल्कों का है। कितनी लिस्ट आपके सामने रखूँ यूएस की मैं, कि एग्ज़ैक्टली। मिसिंग पर्सन्स का वहाँ भी बड़े मुझे याद मसाइल पड़ता है रहते हैं। तकरीबन 10,000 से जी, ज़ायद ठीक है। वहाँ पे अच्छा, लोग। अब देखें, अब बात यहाँ आ जाती है कि जब बलूचिस्तान से कोई उठता है हुँ, और यूएन के प्लेटफॉर्म पे जाके तकरीर करता है हुँ, और कोई कनाडा पहुंच जाता है, कोई यूरोप पहुंच जाता हुँ, है, वहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ये खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हुँ। हैं। तो इस साजिश को समझने की ज़रूरत बिल्कुल है। समझनी चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं और आप जब सफ़र करते हैं हुँ, तो हम सफ़र कर सकते हैं इतनी आसानी से? टिकट्स नहीं कितने बिल्कुल महंगे, वहाँ पे रिहाइश कितनी महंगी है, ये कैसे और चले इनका जाते कारोबार हैं? नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये कैसे चले जाते हैं कि हर आए दिन ये इंटरनेशनल फोरम्स पे पहुंच के पाकिस्तान के वो खिलाफ कामयाब फिर तकरीरें किस कर वजह रहे से हुई? होते हैं। जी, तो देखें, बलूचिस्तान का थोड़ा सा मैं आपको कुछ तफसील बताना चाहूँगी कि बलूचिस्तान का मैं हमेशा कहती हूँ कि माशी मसला है। हुँ, अब थ्री हम प्रोस्पेक्टिस में बात करते हैं। हुँ, एक, आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, हुँ। एक तरफ आपके मुट्ठी भर लोग, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हाँ, वो बीएलए, वो बीएलएफ मुट्ठी भर वगैरह। लोग हैं जो दुश्मन के ईमा पर बलूचिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं हुँ, या मासूम लोगों की जहन साजी कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अब आ जाती है फिर वो तबका, यूथ की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, हुँ, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी काम कर रही है, हुँ, जिस पे ईमान पाकिस्तान तहरीक काम कर रही है। हुँ, यूथ हमारी बहुत टैलेंटेड है, एग्ज़ैक्टली। लेकिन माशी मसले की वजह से निगलेक्शन का शिकार है, हुँ, इसको हम मानते हैं। हुँ, अब वो लोग जिन्होंने शुरू से ज्यादतियां देखी, हुँ, जिनको तवज्जो नहीं मिली, जो पहाड़ों में वो चले गए। लोग, जी, वो लोग, मुट्ठी भर लोगों से शुरू होती है ये तहरीकें, हुँ, मिसिंग पर्सन्स को इशू बनाकर ये एक सॉफ्ट कॉर्नर
आप समझें कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना है, जिसको मैं समझती हूँ वो करते हैं। फिर हम सियासतदानों की गलतियां तो है, माशी मसाइल है। वहाँ के कुछ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर अभी भी साफ पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे इलाके, वही मैं आपको बताती हूँ, तो जब माशी मसला वहाँ पर है और ये ऐसे अनासिर जो दुश्मन के ईमा पे काम करते हैं वो वहां पर जाकर यही बातें तो करते हैं कि आप देखेंगे जी बलूचिस्तान का क्या हाल है, आप देखें कि बलूचिस्तान से गैस निकल रही है, पंजाब पहुंच गई है, आप देखें पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है, आप ये देखें कि बलूचिस्तान कितना बदहाली का शिकार है। तो वो मासूम जहन जो है वो डाइवर्ट होते हैं। ठीक है। अब जब असेंबली में, आपने मेरी तकरीर सुनी होगी, जब असेंबली में मैंने खड़े होकर स्पीच की और मैंने यही कहा कि जो बलूचिस्तान का माशी मसला है और जो लोगों की बदहाली है और जो ये ग्रुप्स ताकतवर हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम सियासतदान हैं। ठीक है। हमें अपने अपने इलाकों पर तवज्जो देनी है, हमें अपने लोगों को गले से लगाना है, कनेक्टिविटी, यानी आप समझते हैं फेडरलिज्म अब खत्म होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी, ये सब कुछ हमें करना है और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने लोगों के दरमियान में जाकर बैठेंगे नहीं, उनको गले से नहीं लगाएंगे, उनके मसाइल नहीं सुनेंगे और उनको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, नहीं आपने सिस्टम का जिक्र किया है, एक बड़ी ज़रूरी बात, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, आई एम वर्किंग इन 56 कंट्रीज और पूरे पाकिस्तान में भी मैं काफ़ी ट्रैवलिंग करती हूँ। बलूचिस्तान के रहने वाले, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखें, जिस भी कास्ट से ताल्लुक़ रखें, वो बहुत नफीस लोग हैं, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। आप उन्हें इज़्ज़त दें, मोहब्बत और तवज्जो दें, आप देखें कि वो आपको किस तरीके से गले से लगाते हैं। बिल्कुल। तो बलूचिस्तान में काम करना बेहद आसान है। अब इंशाल्लाह तवज्जो की ज़रूरत है। अब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए और हम जैसे लोग भी, मैं आपको बताऊं, बड़ा एक्टिवली बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है अब एक राब्ता मुहिम जो है वो भी हमने शुरू की हुई है और अपनी यूथ को इंगेज करने का काम भी